रवि नेगी जी ने ग्रीन पटाखे वाली दिवाली, अब की बार दिल्ली की दिवाली जो है वो ग्रीन पटाखों के साथ है। दिल्ली में ग्रीन पटाखों को दी हरी झंडी और यहाँ पर सारा लगभग रेनोवेशन का जो काम है वो पूरा हो जाएगा। और साथ के साथ जो फिलहाल यहाँ पर अभी वैसे छठ पूजा को लगभग 8 से 9 दिन रह गए हैं, बिल्कुल बजाएंगे। आज ही मेरे बेटे ने कह दिया है। आपके बेटे ने कह दिया? बिल्कुल फोड़ेंगे, तीन दिन लगातार फोड़ेंगे दिल्ली। बिल्कुल मतलब तो सर विपक्ष वाले तो बुरा मान जाएंगे। अब विपक्ष वाले भैया वही ईद आ रही है कुछ दिनों बाद, उसमें चले जाएंगे, उनको वही अच्छा लगता है। तो आप जो रेत है ये रेत को बराबर कर रहे हैं और ये काम अभी 2-3 दिन चलेगा, 2-3 दिन चलता रहेगा। तो ये जो जगह इसको लेवल पे ला रहे हो है ना, तो आप देख सकते हो ये जो बुलडोजर वाले भाई हैं, वैसे तो आपने बुलडोजर बाबा तो सुना है उत्तर प्रदेश में, मगर फिलहाल ये बुलडोजर वाले जो भाई हैं ये बता रहे हैं कि जो जगह है उसको समतल किया जा रहा है और एक बुलडोजर इधर है और एक बुलडोजर इधर है। संकल्प यह है देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। सनातनी, हम सनातनी हैं और सनातनियों का बोलबाला पूरे देश में बुलंद रहना चाहिए। जिस प्रकार पिछली सरकारों ने जो तुगलकी फरमान देकर जो हिंदुओं के त्योहारों को रोका गया, साजिश के तहत रोका गया, उस तुगलकी सरकार को जनता ने उखाड़ फेंका। अब दिल्ली में रेखा जी की सरकार आई है और चारों तरफ सनातन का बोलबाला हो रहा है, हिंदुओं के त्योहारों को बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। जय श्री राम। मैं दिल्ली का दीपक और अभी आया था मैं यमुना के किनारे, तो मैं देखा कि अब ये यमुना का परिवर्तन जो मतलब अब धीरे धीरे परिवर्तन तो हो रहा है। साथ के साथ यहाँ पर रवि नेगी जी जिन्होंने केजरीवाल को दुखी कर दिया, बेचारे आज वो पंजाब चले गए, वो पौधारोपण का कार्यक्रम कर रहे हैं। और मैं बोलना चाहूँगा कि धर्म के लिए, देश के लिए ऐसे ही नेता होने चाहिए जो काम करते रहें। और वृक्षरोपण का कार्यक्रम में केजरीवाल जी को चैलेंज करना चाहता हूँ, अगर उन्होंने यमुना के किनारे एक भी पौधा लगाया हो तो मेरे को आप लोग जितने भी उसके समर्थक हैं वो फोटो टैग कर दे। मगर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीछे छठ पूजा का तैयारी का बहुत भव्य, बहुत सुंदर और बहुत निर्मल व्यवस्था चल रही है। और उसके साथ साथ जय श्री राम, बोलो यमुना मैया की, बोलो छठी मैया की, बोलो छठ मैया की। आप देख सकते हैं कि एक राष्ट्रवादी व्यक्ति जो अपने आप को पहले राष्ट्रवादी और सनातनी पहले बताता है और नेता बाद में बताते हैं। और आपको भी पता है योगी जी को भी राजनीति में आना पड़ा धर्म और देश के लिए काम करने। उसी तरीके से छठ की तैयारी भी चल रही है और साथ के साथ रवि नेगी जी जो है वो पौधारोपण का कार्यक्रम कर रहे हैं और बहुत सुंदर, जिसे कहते हैं ना कोई दिखावा नहीं। और अरविंद केजरीवाल जी आपको सीखना चाहिए कि आप दिल्ली को बर्बाद करके चले गए और यहाँ पर दिल्ली का सेवा करने के लिए दिल्ली के सेवक जो है वो तत्पर सेवा कर रहे हैं। साथ के साथ हमारे पंडित जी हैं जो यमुना के किनारे आए दिन पूजा भी करते हैं। आइए हम आपकी अभी 2 सेकंड बात कराते हैं कि नेगी जी आए हैं जिनको आप लोग बखूबी जानते हैं, जो हमारे भाई हैं जिन्होंने अवध ओझा जी को अपने दोबारा काम पे लगा दिया, मनीष सिसोदिया जी को घर बैठा दिया। सर 2 लाइनों में आप बता देंगे कि यमुना के किनारे आज आपकी मेरे से मुलाकात हो गई अचानक से, तो क्या संकल्प है और किस विषय में सर आए हैं? संकल्प यह है देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। सनातनी, हम सनातनी हैं और सनातनियों का बोलबाला पूरे देश में बुलंद रहना चाहिए। जिस प्रकार पिछली सरकारों ने जो तुगलकी फरमान देकर जो हिंदुओं के त्योहारों को रोका गया, साजिश के तहत रोका गया, उस तुगलकी सरकार को जनता ने उखाड़ फेंका। अब दिल्ली में रेखा जी की सरकार आई है और चारों तरफ सनातन का बोलबाला हो रहा है, हिंदुओं के त्योहारों को बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। और छठ का पर्व है, आप देख सकते हैं माँ यमुना, जिस यमुना को 12 सालों में एक गंदे नाले में तब्दील करा इस केजरीवाल ने, जो कहता था कि यमुना के नाम से वोट नहीं मिलते, तो वो उस व्यक्ति को दिल्ली के लोगों ने भगाया और आज यमुना भी साफ हो रही है और त्योहार भी बन रहा है। सर अब बताया जा रहा है कि रेखा गुप्ता जी ने बहुत अच्छा एक निर्णय लिया है पटाखों का, कि ग्रीन पटाखे खोल दिए हैं। सर देखिए पब्लिक तो खुश है, बच्चे छोटे छोटे गलियों में, चाहे वो परपटगंज के हों, चाहे वो सीलमपुर के हो, चाहे भजनपुरा के हो और चाहे वो दिल्ली में किसी भी विधानसभा के हो, बहुत खुश हो रहे हैं और कह रहे हैं कि राम जी की निकली सवारी और रेखा गुप्ता की बारी। तो रेखा गुप्ता जी ने आते ही जो ये हिंदूवादी जो एक मतलब समर्थन में पटाखों पर जो रोक कोर्ट के द्वारा हटवाई है, इसके लिए 2 शब्द। ये बड़ा दुर्भाग्य है देश का, दिल्ली का। ये हमें हिंदुओं के त्यौहार में, हिंदुस्तान जिसका नाम हिंदुस्तान है, उस हिंदुओं के त्यौहार में हमें कोर्ट से परमिशन लानी पड़ रही है पटाखे फोड़ने के लिए। राम जी के ये पहले के लोगों ने इस तरह से पाप किया, जो पाप के वो भागीदार बने। पर आज हम लोगों ने पुण्य का काम करा, जो कोर्ट में गए, कोर्ट में हमने अपील दर्ज करी, उन्होंने कोर्ट ने सम्मान करा आस्था का और कोर्ट ने कहा कि आप ग्रीन पटाखे दिल्ली में बजा सकते हैं। तो मतलब अब की बारी जो है दिवाली जो है सर वो पटाखों की दिवाली होगी। बिल्कुल, दिल्ली में इस बार आस्था और प्रदूषण एक साथ दोनों को संतुलन करके करा जाएगा। प्रदूषण में भी काम किया जाएगा और आस्था के पर्व को दिवाली को भी मनाया जाएगा। तो क्या रवि नेगी जी भी अब परिवार के साथ ग्रीन पटाखों के साथ दिवाली मनाएंगे? बजाएंगे। आज ही मेरे बेटे ने कह दिया है। आपके बेटे ने कह दिया? बिल्कुल फोड़ेंगे, तीन दिन लगातार फोड़ेंगे दिल्ली। बिल्कुल मतलब तो सर विपक्ष वाले तो बुरा मान जाएंगे। अब विपक्ष वाले भैया वही ईद आ रही है कुछ दिनों बाद, उसमें चले जाएंगे, उनको वही अच्छा लगता है।
तो आप देख सकते हैं कि रवि नेगी जी ने बता दिया है कि दिवाली पे पटाखे भी फोड़े जाएंगे और छठ पूजा में भी बम पटाखे जलाए जाएंगे। तो दिल्ली के दीपक के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा एक बात कि धर्म और देश के लिए मैं काम करता रहूँगा। सर एक आपको मैं बता दूं कि यमुना के किनारे में मैं देख रहा हूं यहाँ पर रवि नेगी जी ने ग्रीन पटाखे वाली दिवाली, अब की बार दिल्ली की दिवाली जो है वो ग्रीन पटाखों के साथ है। दिल्ली में ग्रीन पटाखों को दी हरी झंडी और दीपावली जो है वो बिना पटाखों के नहीं होगी। तो मैं इस विषय में रवि नेगी जी से 2 शब्द पूछना चाहूंगा कि सर ये रेखा गुप्ता जी कोर्ट से जीत के आए हैं, ये हिंदुओं की जीत है या बीजेपी की जीत है? सर ये हर सनातनी की जीत है जो सनातन धर्म को मानते हैं। भगवान प्रभु श्री राम का 14 साल का वनवास रहा और पर दिल्ली में भी 12 साल का वनवास रहा पटाखों के लिए, बच्चों के लिए। जब उस जमाने में आप सोचिए, उस जमाने जब प्रभु श्री राम अयोध्या लौटे, पूरे देशवासियों ने दिए जलाए, मिठाइयाँ बांटी, बड़ा पर्व मनाया। पर दिल्ली का दुर्भाग्य था 12 साल से ऐसे लोग दिल्ली में बैठे थे जो तुगलकी फरमान जाहिर करते थे, जो दिवाली में पटाखे रोकते थे। पर आज उनके मुंह में एक करारा थप्पड़ लगा, करारा जवाब मिला जब माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली सरकार की, जो भाजपा की सरकार की याचिका को मंजूरी दी और बोला 3 दिन पटाखे बजाए। सर हमें कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता कि हम लोग जैसे हिंदू पाकिस्तान में परमिशन मांग के हिंदू देवी देवताओं के त्यौहार मनाते हैं, तो उसी तरीके से देश की राजधानी में हमें परमिशन लेके कोर्ट से, और सरकार जो है जाकर कहती है, पिछली सरकार कि जी दिवाली पे अब की बारी बम पटाखों का इस्तेमाल ना करें, पिछली सरकार कहती है ना करें, और आपकी 6 महीने के अंदर ही सरकार सारे हमारे धर्म के जो वो आ रहे त्योहार वो सब में हमारा साथ दे रही है। ऐसा क्यों? बिल्कुल, मैंने फिर कहा दिल्ली में सनातन को मानने वाली सरकार है। राम राज दिल्ली में आ चुका है। दिल्ली में आप सोचिए, जब अभी कुछ टाइम पहले कांवड़ सेवा चली, कांवड़ यात्रा चली, तो आपने देखा होगा जो 150 जगह स्टॉल लगते थे, 150 जगह कैंप लगते थे, वो 350 कैंप हुए। उसके बाद आपने देखा रामलीला आई, जो रामलीला के लिए परमिशन लेने के लिए 20 खिड़कियों में जाना पड़ता था। जल बोर्ड की अलग परमिशन, PWD की अलग, ट्रैफिक की अलग, सिंगल विंडो करी और 10 बजे का टाइम 12 बजे का करा। दुर्गा पूजा का 10 से टाइम 12 करा। और आज इसी प्रकार छठ की भी रोक हटी और पटाखों की भी रोक हटी। तो ये दिल्ली में सनातन को मानने वालों की जीत हुई है और हिंदुत्व की जीत हुई है। जय श्री राम, जय श्री राम। तो आप देख सकते हैं रवि नेगी जी ने भी बता दिया है, जिनको आप भली भांति जानते हैं, और बहुत ही सुंदर दृश्य है। बहुत ही मतलब कि मैं कहना चाहूंगा आपको कि लग रहा है कि अब राम राज्य की स्थापना देश में और दिल्ली में होगी। वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर करना, और आप लोग भी सुझाव देना कि आपको रवि नेगी जी के शब्द कैसे लगे। तो दोस्तों जय श्री राम। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि यमुना के छठ घाट की तैयारी जो है वो अभी लास्ट स्टेज में है। बस अब रंग रोगन का काम रह गया है, जो बताया जा रहा है कि कल जो है यहाँ रंग रोगन पूरा कर दिया जाएगा। आप मेरे पीछे देखेंगे तो अभी जो है वो रेत जो है, ये जो जगह पे रेत है, इस रेत को बिल्कुल समतल किया जा रहा है। और यहाँ पर जो है चारों तरफ, अगर जो सरकार बदलने के बाद अब छठ की जो तैयारी है वो पूरी हो रही है। भैया ये जगह समतल कर रहे हो, ये जो रेत है इसको बराबर कर रहे हो? तो आप देख सकते हैं जो रेत है, ये रेत को बराबर कर रहे हैं, और ये काम अभी 2-3 दिन चलेगा, 2-3 दिन चलता रहेगा। तो ये जो जगह है इसको लेवल पे ला रहे हो, है ना? तो आप देख सकते हो ये जो बुलडोजर वाले भाई हैं, वैसे तो आपने बुलडोजर बाबा तो सुना है उत्तर प्रदेश में, मगर फिलहाल ये बुलडोजर वाले जो भाई हैं ये बता रहे हैं कि जो जगह है उसको समतल किया जा रहा है, और एक बुलडोजर इधर है और एक बुलडोजर इधर है। घबराइएगा मत, ये कहीं किसी के मकान के लिए नहीं आया अभी। ये जगह को समतल करने के लिए जो रेत को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करके बराबर किया जा रहा है। और इधर अगर आप देखेंगे मेरे सामने, तो इधर जो छठ घाट है उसकी अभी फिनिशिंग बाकी है, और साथ के साथ यहाँ पर बिल्कुल पिछली बार की तुलना में अगर आप देखेंगे तो प्लस्तर होना है। ऊपर देखेंगे आप, वहाँ जीना लगा है, वहाँ प्लस्तर होगा, और उसके बाद यहाँ पर बिल्कुल फाइनल फिनिशिंग होगी, और उसके बाद यहाँ रंग रोगन किया जाएगा। और छठ की जो तैयारी है वो अभी युद्ध स्तर पे चल रही है, बहुत फास्ट चल रही है और बहुत तेज चल रही है अगर आप देखेंगे, क्योंकि एक बुलडोजर इधर है और एक बुलडोजर अगर आप देखेंगे तो मेरे इधर दाईं ओर है, एक बुलडोजर बाईं ओर है। और इधर जो छठ घाट था पिछली बार बहुत बुरी स्थिति थी, क्योंकि जब यमुना का पानी यहाँ आ गया था तो चारों तरफ मिट्टी, रेत और गंदगी थी। मगर अभी फ़िलहाल की स्थिति ये है कि 2 से 3 दिन के अंदर यहाँ पर सारा लगभग रेनोवेशन का जो काम है वो पूरा हो जाएगा। और साथ के साथ जो फिलहाल यहाँ पर अभी वैसे छठ पूजा को लगभग 8 से 9 दिन रह गए हैं, मगर फिर भी स्थिति जो है, बहुत से लोगों ने मेरे को कमेंट करके बोला कि दीपक भाई आप यमुना के किनारे जाकर एक बार और अपडेट दीजिए कि पहले की स्थिति में और अब की स्थिति में यमुना में कितना सुधार आया है और छठ घाट में कितनी स्थिति बदली है। अभी फ़िलहाल जो है वो लेटेस्ट अपडेट ये है कि बुलडोज़र द्वारा जो है फटाफट अभी
जल्दी 2 से 3 दिन के अंदर इस जगह को समतल करके बिल्कुल प्लेन करके इस छठ घाट को, जो सनातनी सरकार है, जो सनातन को, हिंदुत्व को और साथ के साथ सभी धर्मों की इज्जत करती है, उस सरकार द्वारा छठ पूजा के लिए बहुत फास्ट, बहुत जल्दी और बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। तो वीडियो पर जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर करिएगा और छठ मैया की जय, यमुना मैया की जय और जय श्री राम लिखते जाइएगा। और आप लोग भी बताइएगा कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा है। और जो लोग नए जुड़े हैं, कृपया मेरे पेज को फॉलो करें, बेल आइकन को दबाएं और कमेंट जरूर करते जाएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। पहले की तुलना में यमुना जो है वो केजरीवाल बहुत अच्छी, बहुत साफ और बहुत निर्मल है। और इस बार जो छठ पूजा की तैयारी होगी वो यमुना के किनारे सभी घाटों में बहुत पावन, बहुत शुद्ध और बहुत ही भव्य होगी। तो सभी को जय श्री राम। वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर करना। मिलते हैं अगले ब्लॉग पे।